ओके, ये एक्चुअली होता कैसे है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नर्व फाइबर्स है, ये सब अरेंज कैसे होंगे? तो देखो सिंपल है। सबसे पहले आपके किसकी बात कर रहे हो? सब म्यूकोसा की बात कर रहे हो। सब म्यूकोसा में आप देखो जितने भी हैं यहाँ पे आपको, चाहे इसोफेगस है, स्टमक है, ड्यूडेनम है या इलियम, जेजुलम जो भी है, सबकी सब म्यूकोसा एरोलर टिश्यू से रिच इन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स भी होंगे और नर्व फाइबर्स भी होंगे। अलग क्या है वो याद रखो। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। तो ये आपको याद रखनी है। और ये यहाँ से ट्यूब के साथ ओपन होगी कहाँ पे? गट में ओपन होती। ये याद रखना ना। ठीक है, सब म्यूकोसा और यहाँ से अभी म्यूकोसा शुरू होगा। सब म्यूकोसा के नीचे से क्या शुरू होगा? म्यूकोसा शुरू होगा। ठीक, म्यूकोसा में देखते हैं अपन कि क्या होता है। देखो, म्यूकोसा सिंपल है, मसल से बना होता है। ठीक है, लेकिन सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में आपको नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और ये जो नर्व फाइबर्स है, ये कौन से नर्व फाइबर्स है? मिजनस नर्व प्लेक्सिस। ओके, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जब होता है, तब इसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट में जो फ़र्क आता है या इसके कॉन्ट्रैक्शन में जो फ़र्क आता है, वो किसकी वजह से आता है? ये मिजनस नर्व प्लेक्सिस की वजह से आता है। ठीक है? ओके। लेकिन इनके मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो एक और नर्व प्लेक्सिस होता है, ऑर्बस नर्व प्लेक्सिस, उसकी वजह से आता है, जो कहाँ पे होगा? इसमें होगा। अब देखो मसल में एक तो सबसे पहले जो लेयर होता है वो होता है सर्कुलर लेयर। और दूसरा होता है वो होता है लॉन्जिट्यूडनल। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? ऑर्बस नर्व प्लेक्सिस। इन दोनों के बीच में जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्बस नर्व प्लेक्सिस। ये भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, इसमें नया कौन सा है? नॉर्मली जो है वो आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर होता है। ये इनर सर्कुलर है, आउटर कौन सा है? लॉन्जिट्यूडनल। लेकिन जब आप स्टमक की बात करते हो तो स्टमक में एक और लेयर ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या था? ये सर्कुलर था, ये लॉन्जिट्यूडनल था। यहाँ पे भी ये सर्कुलर होगा, ये लॉन्जिट्यूडनल होगा। यहाँ पे भी ये सर्कुलर होगा और ये लॉन्जिट्यूडनल। यहाँ पे एक और आ जाता है, वो होता है ऑब्लिक, फिर सर्कुलर और फिर लॉन्जिट्यूडनल आता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ोगे तो सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है? सीरोसम तक। सीरोसा समझो। देखो सीरोसा जो होता है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। ठीक है, या तो आप ये भी बोल सकते हो ये क्या है? मेसोथीलियम है।
अच्छा, मेसोथेलियम बोलने की वजह क्या है, ये अभी आप मत याद रखना, ये मेडिकल की बात है, हिस्टोलॉजी की बात है कि मेसोथेलियम इसलिए बोलते हैं इसको अपर, क्योंकि ये जो है एब्डोमिनल वॉल से जो भी आप बोलोगे कि एपिथेलियम जो अटैच्ड होती है, उसे अपन बोलते हैं मेसोथेलियम एपिथेलियम, है ना? तो इसको अपन जैसे कि ब्लड वेसल के अंदर वाली को एंडोथेलियम बोलते हैं, उसी तरीके से, ठीक है? सबकी याद रखनी है आपको कौन-कौन में क्या-क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सीरोसा लेयर अगर अपन इसोफेगस के लिए बात करें तो वो बनता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस जहाँ पे भी सपोर्ट और कवरिंग की बात आएगी वहाँ पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगी ही होगी, और इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है? स्टमक में कैसे बनती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्लस फैट होता है, प्लस क्या होता है? लिम्फ नोड भी होते हैं इसे। अच्छा, मतलब कि लिम्फ टिश्यू भी होगी, और ये सब मिला के वहाँ पे पेरिटोनियल लेयर का डबल फोल्ड बनाती है जिसको अपन बोलते हैं क्या? ओमेंटम, ठीक है? यहाँ पे फिर अपन सीरोसा बोल देते हैं, जो कि नॉर्मल होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और वाइट फाइब्रस होता ही है, ठीक है? इसको बोल देते हैं। यहाँ पे पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं, और वो पेरिटोनियल फोल्ड्स आप सीखोगे कि मीज़ोकोलोन होता है एक तो, लेकिन ये अभी आपको करने की ज़रूरत है नहीं, है ना? ये फ़ोल्ड आप कहाँ पे पढ़ोगे? एमबीबीएस में, पहले उधर पहुँच जाना है, तो उसके लिए सिर्फ़ अभी के लिए इतना याद रखो। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है कि जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल के रिलेटेड हिस्टोलॉजी थी, कि भैया उसके म्यूकोसा में क्या-क्या था, उसके सब म्यूकोसा में क्या-क्या था, उसके सीरोसा में क्या-क्या था, है ना? मस्कुलर इसमें क्या था, सीरोसा में क्या था, सब लिख दिया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? एक तो यहाँ से, पेनिस सेल पेयर्स पैचेस, ब्रूनर्स ग्लैंड बन सकता है। उसके अलावा ये ऑब्लिक मसल पे बन सकता है। उसके अलावा ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ओमेंटम है, यहाँ से बन सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पे कवर हो गए। तो इसके लिए अलग से वापस से ये सारी आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, हिस्टोलॉजी इसमें से हो जाएगी। अभी जब भी अपन एलिमेंट्री कैनाल में हम आउटर टू इनर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आउटर से इनर जाते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले आती है सीरोसा, और अभी पढ़ा सीरोसा जो है, एक तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है? ईसोफेगस में इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ओके? और ये बनता है थीन मेसोथेलियम से, है ना? जिसको अपन बोल सकते हैं विसरल पेरिटोनिया। दूसरा है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में क्या याद रखना है? समझते हैं। देखिए, मस्कुलर जो है उसमें इनर वाला, मस्कुलर में भी आप आउटर से इनर जाओ तो आउटर लॉन्जिट्यूड मैम, और इनर जो होता है वो होता है सर्कुलर। एक स्टमक में आपको याद रखना है, इनर मोस्ट होगा वो होगा ऑब्लिक, ठीक है? थिकेस्ट लेयर जो होता है मसल का, वो आपको फाउंड होगा स्टमक में, और थिनेस्ट होता है वो आपको फाउंड होगा कहाँ पे? रेक्टम में, क्योंकि स्टमक में मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स है। पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है?
या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक रिदमिक पैटर्न में जो मूवमेंट होता है वो चाहिए। तो मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट चाहिए और यहाँ पे मिनिमम चाहिए। या इसीलिए तीसरा वाला जो लेयर होता है वो होता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है, सबसे पहले तो ये बनता है लूज एरुलर टिश्यू से। ठीक है, ARB होता है एरुलर टिश्यू। दूसरा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वाले भी होते हैं और नर्व्स भी होती है। कौन सी, मिजनस प्लेक्सिस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे लास्ट जो होता है मतलब इनर मोस्ट वो होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में जो आउटर वाला होता वो होता है म्यूकोसा मस्कुलारिस। उसमें भी आउटर लॉन्जिट्यूडनल और इनर सर्कुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो म्यूकोसा होता है वो एक्सपोज्ड जो सरफेस एरिया होता है उसका म्यूकोसा है। ठीक है, या अभी अपन आउटर की बात कर रहे थे। ओके, ये सपोर्ट करेगा एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद मिडल में जो आता है वो आता है लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, इनके पास ये जो लेमिना प्रोप्रिया होता है ना वो कुछ कुछ जगह पे इनके पास मॉडिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल पेयर्स पैचिस। कहाँ पे होते हैं पेयर्स पैचिस? पेयर्स पैचिस होते हैं जेजुनम इलियम में आपको देखने को मिलते हैं और ये जो है वो लेमिना प्रोप्रिया वाले लेयर में आपको देखने को मिलते हैं। तो मिडल लेमिना प्रोप्रिया हो गया सबसे पहले। देखो ये जो है ना म्यूकोसा, अपन जब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की तो सबसे अंदर वाला जो लेयर है, ठीक है, इनके बाहर बहुत सारे लेयर होंगे। सबसे अंदर वाला है म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी बाहर जो होता है वो मस्कुलर लेयर होता है, उसके अंदर जो होता है मिडल वाला वो लेमिना प्रोप्रिया होता है। ये रेटिकुलम फाइबर्स से बना है, यानी कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। तो ये जो थी वो बात किसकी हो गई, इनर मोस्ट यहाँ पे होता है वो एपिथेलियल लेयर होता है। इनर मोस्ट कौन सा होता है, एपिथेलियल लेयर होता। तो यहाँ तक अपन ने कौन सी बात की कि आप इनर मोस्ट लेयर देखो, आउटर देखो, तो इसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं अभी अपन। इसके बाद हाँ, इसोफेगस की अगर मैं बात करूँ तो इसोफेगस में आप याद रखना यहाँ पे होती है नॉन कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। और इसोफेगस को छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्ट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कॉलमनर एपिथेलियम होती है। ठीक है, चाहे वो सिंपल कॉलमनर हो, ग्लैंडुलर हो सकती है, ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम हो सकती है, लेकिन इसोफेगस में होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम या मल्टीलेयर्ड, ये याद रखना है। ओके,
यहाँ तक समझ में आया आपको? एलिमेंट्री कैनाल की ये जो है लाइनिंग्स बनाती है, ये सब है। ईसोफेगस में जो फोल्ड्स होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं। जैसे-जैसे आप एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में जाते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोल्ड देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है और इसका मैं कोई ये वाला सेक्शन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ध्यान से। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे आपको कोनिकल प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्शन को यहाँ पे अगर मैं शो करूँ तो ये ऐसा प्रोजेक्शन देख रहा है। इस पूरे प्रोजेक्शन को बोलते हैं प्लीका सर्पिलारिस। क्या बोलते हैं? प्लीका सर्पिलारिस। इस प्रोजेक्शन को प्लीका सर्पिलारिस बोलते हैं। इस पे भी छोटे-छोटे एलिवेशन देखने को मिलते हैं। इस एलिवेशन को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो इस एलिवेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? विलाय बोला जाता है। इस एलिवेशन को, ये वाला जो एलिवेशन है इसको बोला जाएगा विलाय। तो ये पूरी क्या है? विलाय। और विलाय के ऊपर जो छोटे-छोटे एलिवेशंस होते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोविलाय। तो प्लीका सर्कुलरिस पता होना चाहिए। प्लीका सर्कुलरिस के ऊपर विलाय होते हैं और विलाय के ऊपर क्या होता है? माइक्रोविलाय होता है। विलाय के अंदर इस तरीके से ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल जा सकते हैं ना। ये क्या है? ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स इसके अंदर जा सकते हैं और इसको बोला जाता है लैक्टियल्स। जहाँ से आप देखोगे कि प्रोटीन, फैट, खास करके फैट के जो मिसल्स फॉर्मेशन होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अपन ने एलिमेंट्री कैनाल जो मेन है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब उसके आसपास के कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि लीवर है सबसे पहले तो उसके आसपास। तो लीवर को समझते हैं, ठीक है। एज ए स्ट्रक्चर लीवर क्या है? ये लीवर है। लीवर के पास दो लोब्स होते हैं। अभी मैं आपको एकदम बेसिक बताने जा रहा हूँ। दो लोब्स होते हैं। दोनों लोब के पास से इस तरीके से डक्ट आती है कि इसको बोलेंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। इसको बोलेंगे राइट हिपेटिक डक्ट। और दोनों यहाँ पे मिलके ये बना देती है क्या? कॉमन हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट राइट दोनों ने मिलके क्या बनाए? कॉमन हिपेटिक डक्ट। यहाँ पे इस तरीके से ये आपका ड्यूडेनम यहाँ पे आता है। और ड्यूडेनम के साथ यहाँ पे आपका क्या आता है? पेनक्रियाज आता है। ठीक है। पेनक्रियाज के अंदर इस तरीके से उसके जो एसिनाई होते हैं उसमें ये डक्ट इस तरीके से खुलती रहती। अब ध्यान से समझना है कि ये जो हिपेटिक डक्ट है वो आके सीधा ड्यूडेनम में ना खुल के कहाँ पे खुलती है? पेनक्रियाज की जो मेन डक्ट है ना वहां पे खुलती है। बाय द यहाँ पे एक स्पिंचर के द्वारा खुलती है और उसको बोलते हैं अपन क्या? स्पिंचर ऑफ हाइडल। क्या बोलते हैं? स्पिंचर ऑफ बाइडेन। ठीक है। स्पिंचर ऑफ बाइडेन बोलते हैं इसको। ओके। यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के पास जो मेन डक्ट है, ये मेन डक्ट है पेनक्रियाज की, ये सबसे अंदर जो है वो, ये जो मेन डक्ट है उसको बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट।
या तो इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मेन डक्ट से एक और डक्ट आके, देखो मेन डक्ट तो यहाँ पे खुलती है, मेन डक्ट जिससे खुलती है उसको बोलते हैं अपन क्या, स्पिंचर ऑफ ओडी, स्पिंचर ऑफ ओडाई या ओडी, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। क्या होता है कि ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट मेन में जहाँ पे आके खुलती है ना, वो पार्ट थोड़ा पुल जाता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूला, या तो बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वाल्टर, एम्प्यूला ऑफ वाटर या एम्प्यूला ऑफ वाल्टर बोलते हैं। मेन डक्ट तो यहाँ पे स्पिंचर ऑफ ओडाई के उससे खुलती है, लेकिन जहाँ पे एक एसेसरी डक्ट भी खुलती है, इसको बोलते हैं क्या, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो एसेसरी है उसको बोलते हैं क्या अपन, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या होता है कि राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर यहाँ पे बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट सीधे ड्यूडेनम में नहीं खुलती है, वो आके खुलती है कहाँ पे, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ खुलती है, और जहाँ पे खुलती है वो उसको वाइड कर देती है उस पार्ट को, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एम्पुला ऑफ वाल्टर बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मेन डक्ट है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। ये और ये दोनों मिलके, याद रखना, आपकी जो अ, ये जो डक्ट है आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ पे आई, और ये खुलती है कहाँ पे, स्पिंचर ऑफ ओडाई के थ्रू। यहाँ पे एक एसेसरी डक्ट होती है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरेनी। एक और यहाँ पे ऑर्गन होता है छोटा सा जिसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है ना, उसकी डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। क्या होती है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आ रही है और ये सिस्टिक डक्ट, ये जहाँ पे जुड़ के फिर ये आगे बढ़ती है, इसको बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन बाइल। एक बार ध्यान से समझ लो हुआ क्या यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास राइट हिपेटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये आके बनाई आपके पास कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट के साथ यहाँ पे सिस्टिक डक्ट और जुड़ गई, ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आपकी कहाँ पे ओपन होती है, कॉमन बाइल डक्ट आपकी ओपन होती है इन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी, तो वो डक्ट ऑफ विल्सन में खुलती है। और ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं कहाँ पे, ड्यूडेनम में, बाय स्पिंचर ऑफ ओडाई के थ्रू। ये आपका एक पाथ है कि कैसे बाइल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, लीवर में स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से यहाँ पे आते हुए वो पेनक्रियाटिक जूस के साथ कहाँ पे ओपन होता है, ड्यूडेनम में ओपन होता है। ये किसकी बात की अपन ने, कि कौन सी ऐसी ऑर्गन्स है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए हैं और एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करने का काम करते हैं इन द फॉर्म कि भाई हम भी डाइजेशन में कुछ जूस सिक्रेट करेंगे और उसके फॉर्म में हेल्प करेंगे। इनको अपन बोलते हैं डाइजेस्टरी एसेसरी ग्लैंड, जिसमें से एक कौन सी आपके पास, लीवर है। ठीक है, लीवर के अलावा आपको मैं दो सेल्स के बारे में, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा। ठीक है, एक तो है आपके पास कौन से, पेनिथ सेल।
समझो पेनिस सेल क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन क्रिप्स ऑफ लिवर बम। ठीक है, वहाँ पे म्यूकोसाइल होता है। ये यूनिसेल्युलर ग्लैंड है। ठीक है, और इनके बारे में कुछ जानना